नमस्कार। आया फिर से चीनी ऊंट पहाड़ के नीचे आया, हटे 2 किलोमीटर हमने डोकलाम दोहराया। सीमा पर चीन के खिलाफ भारत को एक बार फिर कूटनीतिक और रणनीतिक जीत मिली है। भारत ने 2017 का डोकलाम इंसिडेंट लद्दाख में दोहरा दिया है। लद्दाख में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को 2 किलोमीटर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कई दिनों से लद्दाख की गलवान वैली में दोनों देशों के सैनिक आई बॉल टू आई बॉल डटे हुए थे, लेकिन अब भारत के इरादे देखकर चीन को अपने सैनिक पीछे बुलाने पड़े हैं। 3 साल पहले भी चीन ने भारतीय बॉर्डर पर ऐसी ही हिमाकत की थी। तब भारत चीन भूटान ट्राइन जंक्शन पर भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने आ गए थे। तब 73 दिन तक दोनों देशों के सैनिकों के बीच स्टैंड ऑफ चला था, लेकिन इस बार चीन ने लगभग 1 महीने में ही घुटने टेक दिए। अभी कुछ दिन पहले ही 1962 और पता नहीं क्या क्या धमकी देने वाला चीन अब बातचीत की टेबल पर आ गया है। दोनों देशों के बीच 6 जून को हाई लेवल मिलिट्री मीटिंग होगी। भारत की तरफ से 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह चीनी अधिकारी से बात करेंगे। मतलब साफ है कि देर सवेर लद्दाख में स्थिति बदल जाएगी और चीनी हेकड़ी उसकी बैरक में घुस जाएगी। दरअसल चीन को समझ आ चुका है कि भारत उसकी हवाई चालों को समझ रहा है। यह चीन समझ चुका है कि भारत को धमकाने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भारत चीन को उतनी ही ताकत से जवाब देता है जितनी ताकत चीन लगाता है। भारत उतने ही सैनिक लद्दाख में उतार देता है जितने चीन भेजता है। चीन अच्छी तरह समझता है कि भारत से लड़ाई वो अफोर्ड नहीं कर सकता। चीन की कोशिश सिर्फ इतनी है कि कोरोना पर दुनिया भर में उसकी जो भद्द पिटी है, चीन के खिलाफ जो अविश्वास पूरी दुनिया में पैदा हुआ है, उससे दुनिया का ध्यान हटाया जा सके। और यकीन मानिए कि यह अविश्वास इतना गहरा है कि लॉन्ग टर्म में चीन की अर्थव्यवस्था को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपनी अर्थव्यवस्था की बदहाली की आशंका से ही चीन ने लद्दाख में यह कोशिश की थी, लेकिन भारत ने कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर उसकी प्लानिंग फेल कर दी। नमस्कार।